डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जितना ज्यादा इस बात को बोला जा रहा है कि हमने ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ईरान उतनी ही ताकत के साथ अमरीकियों को निशाना बना रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये जो पोस्ट है, ये ईरान की IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मुसावी का पोस्ट है। इन्होंने लिखा कि हमने सऊदी अरब के अल खर्ज इलाके में एक ऐसी इमारत को निशाना बनाया जहां पर अमेरिका के तकरीबन 200 लोग मौजूद थे। इसमें अमेरिका के बहुत सारे पायलट थे और अमेरिका के कुछ काम करने वाले लोग भी वहां पर मौजूद थे। अमेरिका के 200 लोगों की भीड़ सऊदी अरब के अल खर्ज इलाके में एक आवास में मौजूद थी। हमारे ड्रोन ने उस आवास पर हमला किया, काफी सारे लोग उस हमले में हताहत हुए हैं। ये दावा ईरानी IRGC की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर की तरफ से किया गया है। इन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के रक्षा मंत्री हैक्सेथ को अपनी नुकसानों की लिस्ट में अपने पायलटों का नाम भी दर्ज कर देना चाहिए। हमने अमेरिका के रडार सिस्टम को तबाह किया, हमने अमेरिका के तेल के भंडार को तबाह किया, हमने अमेरिका के लड़ाकू विमानों को तबाह किया। उसी लिस्ट में अपने पायलटों का नाम भी दर्ज कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने तकरीबन 200 लोगों की भीड़ पर हमला करके उनको हताहत किया है। यह बड़ा दावा ईरानी कमांडर की तरफ से किया गया है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक खबर बताई थी कि कतर के तट पर एक जहाज खड़ा हुआ था, उस पर क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। ऐसी खबर आ रही थी, हालांकि वो खबर उस वक्त तक कंफर्म नहीं हुई थी, लेकिन अब कंफर्म कर दी गई है। दरअसल ये जो जहाज था वो कतर एनर्जी नाम की एक सरकारी कंपनी का था, जो कतर की कंपनी है। कतर एनर्जी कंपनी की तरफ से बताया गया है कि हमारा एक्वा 1 नाम का जहाज कतर के तट पर खड़ा हुआ था। वहां पर एक क्रूज मिसाइल आई और एक्वा 1 जहाज से टकरा गई। हालांकि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन जहाज को बड़ा नुकसान हुआ है। उधर दोस्तों, ईरान के ऊपर भी रात अमेरिका ने बहुत सारे हमले किए हैं। अमेरिका और इजराइल की सेना ने मिलकर अमेरिका का एक पुराना दूतावास जो पहले ईरान के अंदर हुआ करता था, उस बिल्डिंग को निशाना बनाया। दरअसल नवंबर 1979 में जब ईरान के अंदर इस्लामिक शासन आया था, तो अमेरिका अपनी एम्बेसी को बंद करके वहां से भाग गया था। इस्लामिक शासन आने से पहले अमेरिका की एम्बेसी ईरान के अंदर हुआ करती थी। तो जिस बिल्डिंग में अमेरिका की एम्बेसी थी, उस बिल्डिंग को IRGC ने म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। तो रात अमेरिका ने उसी म्यूजियम पर अपनी पूर्व एम्बेसी पर हमला किया, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका की इस पूर्व एम्बेसी का इस्तेमाल बसीज आर्मी की तरफ से भी किया जाता था, साथ ही साथ इसको म्यूजियम बनाया गया था। अमेरिका ने बिल्डिंग पर हमला करके उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अब ईरान के कई सारे संगठन एक्टिव हो चुके हैं। लगातार ईरानी संगठनों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है, यमनी भी हमले शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ इराक के अंदर जो ईरानी समर्थित संगठन है, उसने इराकी कुर्दिस्तान के एरबिल में ब्रिटिश कैस्ट्रोल के तेल गोदामों पर हमला किया है। ईरान और ईरान के संगठन हर उस चीज को निशाना बना रहे हैं जिसका लिंक कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल से है। दोस्तों, सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी ईरान से काफी घबराया हुआ है। इसको पता है कि अगर हमने थोड़ी सी भी चुल करने की कोशिश की ईरान के साथ, तो ईरान की मिसाइलों को फिर हम रोक नहीं पाएंगे। इनके पास तो इस लायक एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार भी मौजूद नहीं है कि ईरान की मिसाइलों और ड्रोन का ये सामना कर पाए। जब ये सत्ता में आए थे तो इजराइल ने इनके तमाम हथियारों के भंडारों को तबाह कर दिया था। जो बशर अल असद ने अपने भंडार बनाए थे हथियारों के, उसको तबाह कर दिया था। इनके पास कुछ नहीं है दोस्तों। इसलिए इन्होंने कहा कि देखिए, हमारे ऊपर जब तक कोई हमला नहीं होगा तब तक हम इस युद्ध में अपनी सेना को नहीं उतारेंगे। हमारे ऊपर जब तक इस युद्ध में सीधा हमला कोई नहीं करता है, जब तक हम इस युद्ध से दूर रहेंगे। इन्होंने कहा कि ईरान पूरे इलाके में हमले कर रहा है, लेकिन हमारे ऊपर हमले नहीं हुए हैं। हम तब तक युद्ध से दूर हैं जब तक हमारे ऊपर इतने खतरनाक हमले नहीं हो जाते कि सारे ऑप्शन बंद हो जाएं। जब सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे तब हम इस जंग में शामिल होंगे, वरना हम इस जंग से अपने आप को पीछे ही रखेंगे। दरअसल इनके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि आप भी आओ, हमारा साथ दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाओ, ईरान के ऊपर हमले करो। साथ ही साथ इनकी जो जनता है कहीं ना कहीं वो भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है, क्योंकि इनकी जनता जब इनको लेकर आई थी सत्ता में, तो वो इसलिए लेकर आई थी ताकि ये भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बात करें। लेकिन सत्ता में आते ही अमेरिका ने इनको गले लगा लिया। इजराइल के भी ये करीबी हो गए, काफी सारे लड़ाकों को अपने इलाके से हिजबुल्लाह के ठिकानों तक भेजने में मदद की। लेकिन इनकी जनता का दिल कहीं ना कहीं अपनी उम्मत के साथ ही है। आज रात सीरिया के अंदर सीरिया के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे इजराइल के उस कानून के खिलाफ जो कानून इजराइल की नेसेट में परसों पास हुआ है। आपको बता चुका हूं कि इजराइल अब जिस फिलिस्तीनी को भी चाहेगा फांसी पर लटका देगा। इजराइल की जेल में जो फिलिस्तीनी बंद हैं, ये कानून स्पेशली उनके लिए बनाया गया है। जिस जुर्म की सजा फिलिस्तीनियों के लिए फांसी है, उसी जुर्म की सजा इजराइलियों के लिए नॉर्मल कैद है। एक देश है, एक जेल है, लेकिन कानून दोनों के लिए अलग अलग है। फिलिस्तीनियों के लिए फांसी
और इजरायली यहूदियों के लिए उसी जुर्म की सजा सिर्फ कैद है। इसी बात को लेकर स्पेन के राष्ट्रपति ने आवाज उठाई है, इजराइल की और अमेरिका की आलोचना की है और कहा है कि रंगभेद के नाम पर अमेरिका बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करता है। काले और गोरों में फर्क को लेकर अमेरिका के अंदर कानून भी है। स्पेन के राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल का यह कानून रंगभेद वाले कानून के जैसा ही है, फिलिस्तीनियों के लिए अलग सजा और इजरायलियों के लिए उसी जुर्म की अलग सजा। सरासर ये नाइंसाफी है। अभी तक इस कानून को लेकर किसी भी इस्लामिक देश की तरफ से निंदा भी नहीं की गई है। ओआईसी आंखें बंद करके अभी भी सोया हुआ है। महमूद अब्बास की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन नॉन मुस्लिम देश जिसका फिलिस्तीन से कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है दोस्तों, उसके राष्ट्रपति आलोचना कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिका और इजराइल फ्रांस से भी काफी नाराज हो चुके हैं। अपनी पिछली रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं, फ्रांस के एयर स्पेस से होकर एक विमान इजराइल के अंदर हथियार लेकर आना चाह रहा था। अमेरिका का विमान था, लेकिन फ्रांस ने अपने एयर स्पेस से उसको नहीं आने दिया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा झल्ला गए, फ्रांस के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बकने लगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उल्टी सीधी बातें बोली और अपने सारे रक्षा समझौते खत्म कर दिए। ना अब इजराइल फ्रांस को हथियार बेचेगा, ना ही फ्रांस से हथियार खरीदेगा। जो भी रक्षा समझौते थे उसको इजराइल ने खत्म कर दिया, सिर्फ इस बात पर कि अपना एयर स्पेस अमेरिका को फ्रांस नहीं दे रहा है। और फ्रांस खुलकर इस जंग में इजराइल का समर्थन भी नहीं कर रहा है। फिलहाल इस जंग में अमेरिका और इजराइल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इनके अपने भी इनसे दूर जाना शुरू कर चुके हैं। ये जो मकसद लेकर उतरे थे ईरान के अंदर, इनका मकसद पूरा नहीं हुआ है। अगर ईरान को अभी ये हरा देते तो यकीन मानो दोस्तों, फिर पूरी दुनिया इनसे डरने लगती। लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया को हिम्मत दी, पूरी दुनिया को हौसला दिया इनके खिलाफ खड़ा होने का। आज ये जो यूरोपीय देश इनसे भाग रहे हैं ना, इनकी बात नहीं मान रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान है। ईरान ने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि ताकत कितनी भी बड़ी सामने हो, अगर हिम्मत के साथ सामना किया जाए तो किसी को भी हराया जा सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।